हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम कुछ दाब के बारे में बात करने वाले होते हैं कि दाब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि आप जब सुई अपने शरीर में, जैसे आपको सुई लगाया जाता है तो सुई की नोक पतली क्यों रखी जाती है। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप चाकू से फल काटते हैं तो अगर चाकू की धार तेज होती है तो फल बहुत जल्दी से कट जाता है, और वही बोथराया हुआ यानी कि जिसकी धार नहीं होती उससे काटते हैं तो फल नहीं कट पाता है। दूसरा चीज़ ये है कि सर्कस में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे सर्कस दिखाने वाले होते हैं लोग कि अपने छाती पर हाथी से पैर रखवाते हैं, तो लेकिन फिर भी वे मरते नहीं हैं। ऐसा कारण क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम दाब के बारे में समझते हैं। क्या होता है दाब? दाब कहने का मतलब एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक ना। एकांक पृष्ठ जैसे कहने का मतलब P = F/A। F जो होता है लगने वाला बल होता है और A उसका क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल पर लगना होता है। जैसे कहने का मतलब समझ लीजिए ये कोई अगर पानी भरा हुआ है, ठीक ना, ये अगर पानी भरा हुआ है, इसमें दाब लग रहा है, जैसे कोई गुटका रख दिया गया है, ठीक ना। अब ये जो गुटका रखा गया है, अब यहाँ पे जो तीर दिखाई जा रही है, अब इस गुटके के चारों तरफ क्षेत्रफल पर समान रूप से बल लगा रही है, ठीक ना। तो ये तो बेसिकली तरल दाब की बात हो रही है, लेकिन हम दाब को अभी आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब ये क्या होता है कि यदि क्षेत्रफल को हम बढ़ा दिया जाए, यदि ए को क्या कर दिया जाए कि बढ़ा दिया जाए, ठीक ना, इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो ये बल दाब होता है कम हो जाता है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब जो सर्कस में खेल दिखाते हैं लोग कि अपने छाती पर एक बड़ा सा तख्ता रख लेते हैं और उस तख्ते पर हाथी से पैर रखवा देते हैं, तब वहाँ पे अंतर ये होता है कि ये जो होता है कि क्षेत्रफल, उस तख्ते का जो क्षेत्रफल होता है बढ़ जाता है, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उस पर जो दाब होता है कम लगने लगता है, और जब दाब कम लगने लगता है तो व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है, सिंपल से लैंग्वेज में। दूसरा ये चीज़ सुई का जो होता है त्वचा में धंस जाना, जैसे बाय मान के जो इंजेक्शन आपको लगाया जाता है, आपको ऐसे कुछ दिया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये होता है कि उसका जो दाब क्षेत्रफल होता है कम होता है, ठीक ना, और ये जब दाब क्षेत्रफल कम होता है तब वो आसानी से धंस जाती है। दूसरा चीज़ ये है कि जब आपको यहाँ पर फल काटना होता है तो अगर आप एक चाकू लिए हैं, अगर उसमें अच्छी सी धार है तो फल बहुत तेजी से अच्छा से कट जाता है, लेकिन वही मान लीजिए अगर बोथराया हुआ चाकू, इसमें धार नहीं है, तब फल नहीं कटता है। उसका भी कारण दाब ही है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब अगर चाकू से जो बल लगाया जा रहा है ज़्यादा क्षेत्रफल पर लगेगा तब दाब कम लगता है, और कम क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब दाब ज़्यादा होता है, ठीक ना, जब कम क्षेत्रफल होता है तब। अब यहाँ पर दाब के कुछ मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे समझ लीजिए बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और जो क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो मात्रक होता है MKS पद्धति में होता है। MKS पद्धति का मतलब जो द्रव्यमान होता है, ठीक ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में, जो लंबाई होती है उसे मीटर में, समय को सेकंड में मापा जाता है MKS पद्धति में, ठीक ना। और दूसरे मात्रक की बात करें तो यहाँ पे जो एक पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे, जो कि उन्होंने पास्कल, ठीक ना, बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद अपने नियम दिए थे, ठीक ना। अब उन नियमों को ध्यान में रखा गया और उनके योगदान को याद रखने के लिए अब जो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहा गया, ठीक ना। अब जो दाब का अन्य मात्रक है उस चीज़ को समझ लेते हैं कि 1 ATM बराबर 1.013 × 10 की घात में 5 पास्कल यानी PA होता है, ठीक ना। अब समझिएगा इधर कि जो एक ATM है, ATM आप वायुमंडलीय दाब क्या समझते हैं इसे, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक ना। अब यहाँ पे अन्य जो मात्रक हैं, 1 बार बराबर में होता है 10 की घात में 5 पास्कल होता है, 1 टार बराबर में 133 पास्कल होता है, ठीक ना। अब देखिए ये तो दाब के कुछ सिंपल सा एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं कि तरल में दाब कैसे लगता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे चलती है, और हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल के नियम को भी समझ लेते हैं। आइए समझते हैं पास्कल का नियम, ठीक ना। पास्कल का नियम ये कहता है कि जब किसी द्रव में, ठीक ना, द्रव अपनी साम्य अवस्था में होने चाहिए, और जब द्रव में कोई वस्तु को डुबोया जाता है तो उसके सभी पृष्ठों पर बराबर बल लगता है, ठीक ना। और सभी पृष्ठों पर जब बराबर बल लगता है तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इधर F1 बल लग रहा है, उधर F2, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर इसी सिरे को ले लिया जाता है, और F1 बल इधर लग रहा है, F2 बल इधर। तो जो F1 और F2 होगा पास्कल के नियम से बराबर होगा, तब फार्मूला आप पढ़े हैं P = F/A से, तब F बराबर में कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा तो इसी से लिया गया है कि इस सिरे पर मान लेते हैं F1 बल लग रहा है,
तब इसके सिरे पर P1 दाब भी होगा और दोनों जो सिरे हैं उन सबका जो क्षेत्रफल होगा दोनों इक्वल होगा, ठीक ना। तब यहाँ पे P1 A हो जाता है और इधर P2 A हो जाता है। और जो पाइप है या फिर जो भी टुकड़ा है दोनों उसका परिच्छेद क्षेत्रफल सेम होगा, तो A से A कट हो जाता है और P1 बराबर में P2 आता है। ये पास्कल का नियम है, ठीक ना। अब ये जो पास्कल का नियम है, जैसे मान के चलिए इसका जो सत्यापन किया जाता है, एक इस तरीके का गोल, ये कह लीजिए कि गोल किसी आकृति का ले लिया, उसमें चारों तरफ 4 छेद कर दिए जाते हैं, ठीक ना। और उसमें पिस्टन लगा दिया जाता है, जैसे मान के चलिए वहाँ पर A B C D और यहाँ पर 4 पिस्टन लगे हुए हैं और जो उसमें द्रव भरकर पिस्टन A से उसे कंप्रेस किया जाता है। अब समझिएगा ये जो पास्कल का नियम क्या कहता है कि उसके सभी सिरों पर बराबर बल लगता है। जब बराबर बल लगेगा तब यहाँ से इसको दबाएंगे तो जितना, ठीक ना, इसे दबाने में बल लग रहा है तो अगर इसमें से द्रव निकलेगा। दूसरा चीज़ ये है, जब ये द्रव निकलेगा आपको अगर ये द्रव रोकना होगा, इसका प्रवाह रोकना होगा, तब यहाँ पर जितना बल लगाए हैं उतना बल यहाँ पर भी लगाना होगा। ये पास्कल का नियम कहता है। और बात रही B C D, इन तीनों से जो निर्गत है ये, ठीक ना, तीनों से जल बाहर निकल रहा है, जो भी द्रव है बाहर निकल रहा है, तो जितना इधर कंप्रेस हो रहा है तीनों से बराबर मात्रा में निकलता है, ठीक ना। ये पास्कल के नियम के अनुसार। अब जो पास्कल के नियम पर ये आधारित होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक ना। अब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है कि जैसे बहुत भारी ट्रेन या फिर कुछ ऐसे वजन उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर भी एक पतली नलिका लगा दी जाती है और एक लंबा सा लिया जाता है, ठीक ना, नलिका, और वहाँ पर एक दोनों को एक कनेक्टिंग पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब इसे कनेक्ट कर दिया जाता है तब यहाँ पर देखिए इसका जो पिस्टन, इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा A1 है, कम है, और यहाँ पर जो पिस्टन 2 है, ठीक ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। और इधर जो हम F1 बल लगा रहे हैं और इधर जब ये पाइप कनेक्ट है तब इधर से जब द्रव दाबेगा तब इसको चाँप देगा और तब इधर से F1 बल लगेगा तब ये F2 बल लगाकर धकेल देता है। अब पास्कल के नियम से समझते हैं कि जब हम कम बल लगाते हैं तो हमें ज़्यादा बल कैसे मिलता है, ठीक ना। तो पास्कल का नियम ये कहता है कि P1 बराबर में P2, द्रव का जो भी दाब होगा बराबर होगा, ठीक ना। जब द्रव का दाब बराबर होगा तो P बराबर में F1A होगा अपान में A1 होगा, और जो P इस यहाँ पर बल दाब लगेगा P बराबर में F2 बटा में A2 होगा। अब पास्कल के नियम से जब ये दोनों इक्वल रहेगा तब P1 बराबर में P2 होगा और P1 की जगह F1 बटा में A1 रखते हैं और P2 की जगह F2 बटा में A2 रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें F2 बल का बल जब मान ज्ञात करेंगे तब F2 बराबर में इसका मल्टीप्लाई होगा तो A2 F1 होगा बटा में A1 होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि इसका जो क्षेत्रफल है ये ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, अर्थात A2 जो है ग्रेटर देन है A1। जब A2 ग्रेटर देन होगा और A1 कम होगा तब साधारण सी बात है F2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, F1 क्या होगा, कम होगा। ये सिंपल सा था। जैसे कि अब यहाँ पर कम बल लगा रहे हैं, ठीक ना, कम बल लगा रहे हैं तब यहाँ पे कम बल लगाकर भारी वस्तु को उठाया जाता है, ठीक ना। ये सिस्टम होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ठीक ना, द्रव चालित लिफ्ट। अब जो हाइड्रोलिक ब्रेक है उसे किसी अन्य वीडियो में समझेंगे और आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।